बरसों बरसों खाली नैनों। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी अम्मी की शादी का जोड़ा है एक्चुअली। मेरे जैन की दुल्हन ये जोड़ा पहले उन्होंने पहना था, मैंने कहा मैं फिर मुझे दे दें अपनी शादी दिया, मैंने शादी में पहना। मुझे क्या पता कहाँ है महानूर, कहाँ है अम्मी? चली गई है कहीं अपनी माँ के साथ। और कहा ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? मैं कहाँ गई है मुझे नहीं पता, ना मैं जानना चाहती हूँ। आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, महानूर कहाँ है? अभी रोक लेती। अगर वो जा रही थी तो आप, क्योंकि मेरे लिए वो इतनी अहम नहीं है। आपको उसे रोकना चाहिए था ना अम्मी। लेकिन मेरे लिए तो अहम है ना वो। आपने उसे जाने कैसे दिया? आप, मैं नहीं करूंगा ये शादी। होश में हो तुम? क्यों नहीं करोगे तुम ये शादी? किस किस्म की बातें कर रहे हो? शादी है तुम्हारी। क्योंकि मैं महविश से नहीं, तुम्हारी कुछ दिनों में। महानूर से मोहब्बत करता हूँ। और शादी भी मैं महानूर से ही करूंगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी ये मेरी अम्मी की शादी का जोड़ा के मेरे जैन की दुल्हन है एक्चुअली। पहले उन्होंने पहना था, मैंने कहा ये जोड़ा पहने अपनी शादी। कहा मैं फिर मुझे दे दिया, मैंने शादी में पहना। हकीकत की शक्ल आखिर उस लड़की ने अपना आप मुझे दिखता था, आप दिखाई दिया ना। तुम्हारी न मेरा डर हर बार अपने दिल पर कहा बदलता हुआ जाविया दिल में आते हुए इस डर को झटक देती। और मुझे डर था कि कहीं तुम आती थी कि नहीं हमारा दिल अपना रास्ता ना बदल दे। लेकिन मैं आइए वही हुआ। मेरा ज़हन ऐसा करी मेरे डर को हकीकत में बदल दिया। नहीं सकता, मेरा ज़हन ऐसा नहीं है। ऐसा ज़हन तुम्हें क्यों कुछ नहीं होगा, वो कर ही नहीं सकता। तो मेरे लिए आम से इतनी खास क्यों किया ऐसा? बस हो गई। मैं बेबस था। मैंने बहुत कोशिश की खुद को, मुझे पता ही नहीं चला कि कब से मोहब्बत कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इसको रोकने की, खुद को समझाने की। लेकिन तो मेरा जवाब, मेरे बस में कुछ था ही नहीं। जवाब यही होगा कि मैं नहीं जानता। अगर कोई मुझसे ये पूछे ना कि महानूर से मेरा दिल भी मेरे इख्तियार में, मैं वाकई नहीं जानता अम्मी, मैं नहीं है। बस सिर्फ इतना जानता हूं कि पागल हो गई हो क्या? महविश, जला दिया मैंने। महविश, अब तो आपको यकीन हो गया होगा। महविश ये क्या किया तुमने? तुम्हें कितनी मोहब्बत से दिया खानदान,
कि महविश से नानी जोड़ा था ये उनका। क्या किया दिलावर अपनी खुशियों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। क्या महविश तुमने ये मदिया आपा ने ये जोड़ा? खुलूस का इजहार नहीं करना चाहिए था, गलती कर दी उन्होंने। अब देखिए ना, उनकी इनफैक्ट बहुत बड़ी गलती कि मोहब्बत का जवाब मुझे किस तरह देना पड़ा। उनको मुझसे इस तरीके से मोहब्बत और me to do this. Honestly, now I'm feeling a little bad. मदिया आपा को क्या जवाब देंगे? लेकिन मैं वाकई में ऐसा फराज, मुनीर, ऐसा नहीं करना चाहती थी। She forced. तुम्हारा एक गलत फैसला उस मुनीर आके ये आग बुझाओ, उस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये मत भूलो कि तुम्हारे साथ महविश की और मेरी जिंदगी जुड़ी है। के साथ कैसे गुजार सकता हूँ जिसे मैं चाहता ही नहीं? मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं अम्मी। और अम्मी आप खुद सोचे ना, मैं अपनी जिंदगी एक ऐसी लड़की में, वो नहीं है, कोई और लड़की है। आप खुद फैसला करें कि क्या महविश तुम इतने खुद गर्ज के साथ ये ठीक होगा कि वो एक ऐसे कैसे हो सकते हो सैन? मैंने ऐसी तरबियत शख्स के साथ अपनी जिंदगी गुजारे जिसके दिल में मरे हुए बाप की इज्जत का नहीं सोचा। मैं तो नहीं की थी तुम्हारी, मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने। ये फैसला करने से पहले तुमने एक किस तरह पे लाके खड़ा कर दिया तुमने मुझे। एक बार भी अपने खानदान का नहीं सोचा। मैं जानता हूँ कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? प्लीज अम्मी मुझे माफ कर दें। ये नहीं हो सकता। मैं फैसला कर चुका हूँ अम्मी, नहीं हो सकता ये। मुझे माफ कर दें, मैं ये शादी नहीं कर सकता। अस्सलामुअलैकुम रेड लाइन के व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद हमारे चैनल पर। आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं, ड्रामा सीरियल मानूर के नेक्स्ट एपिसोड में जो न्यू रिलीज़ हुआ है। अब ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल हो गया है। इसमें हम पूरे ड्रामे का एनालिसिस करेंगे और ऑनेस्ट रिव्यू होगा। तो अब हमें जैसे कि दिखाया जाता है इस ड्रामे में, ज़ैन की मां बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है, जो कि एक डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। तो अब जैसे कि इसके साथ इसके बेटे ने जो ज़्यादती की थी उस सारी बातों को, तो अब जैसे कि ज़ैन हॉस्पिटल के रूम के अंदर जैसे ही इंटर होता है, तो अब उसके सामने जैसे ही उसकी माँ ऑक्सीजन लगाकर बेड पर जैसे लेटती है, तो अब जैसे कि ज़ैन अपनी माँ को इस कंडीशन में देखकर और उसकी बहन अपनी माँ को इस कंडीशन में देखकर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। और ज़ैन रोते हुए अपनी माँ के पास जाकर बैठता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ की कंडीशन कुछ ठीक नहीं होती। फिर ज़ैन अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए उसे कहता है कि मैं जानता हूँ माँ, आप हमारी वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ना ही हम कुछ गलत कर रहे हैं और ना ही आपको कुछ होने दे सकते हैं। इतने में ज़ैन की बहन रोते हुए ज़ैन के गले लगती है। फिर वो पूछती है अपने भाई से कि इस हालत में अम्मी जान को किसने पहुंचाया और कैसे पहुंची। फिर ज़ैन अपनी बहन को दिलासा देते हुए कहता है कि कुछ नहीं, ऐसी बात कोई भी नहीं है, बस जस्ट मम्मा ने कुछ बातें ज़हन पर ले रही हैं, ऐसी खतरनाक बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो जैसे रिकवरी कर लेगी वो हमारे साथ हमारे घर पर होगी हंसते खेलते हुए। दूसरी तरफ ज़ैन का दूसरा भाई भी हॉस्पिटल में आ पहुंचता है। फिर ज़ैन अपने भाई को कहता है कि तुम बहन को घर लेकर जाओ, मैं मम्मा के साथ यहीं पर हॉस्पिटल में रुकूंगा। फिर ज़ैन की बहन कहती है कि नहीं, मैं भी आपके साथ और मॉम के साथ ही यहीं पर हॉस्पिटल पर
रहूंगी। फिर ज़ैन अपनी बहन को समझाते हुए कहता है कि नहीं तुम जाओ, मैं मम्मा के साथ हूँ, तुम जाकर घर पर रेस्ट करो, बाकी जो भी होगा मैं खुद संभाल लूँगा। फिर दूसरी तरफ मानूर अपनी दोस्त के साथ बैठकर चाय पी रही होती है और वो कहती है तुम जो मेरे बारे में हाल चाल पूछती हो वो बिल्कुल गलत है। तो अब जैसे कि इस ड्रामे में बस इतना ही, और आगे वाले ड्रामे में जितने भी धमाकेदार पार्ट्स हो यार हम सब उस पास पर रिव्यू करेंगे और आपका दिल भी खुश होगा हमारा रिव्यू देखकर। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, यूट्यूब चैनल बासित रेड लाइन ड्रामा रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम रेड लाइन के व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद हमारे चैनल पर। आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं, ड्रामा सीरियल मानूर के नेक्स्ट एपिसोड में जो न्यू रिलीज़ हुआ है। अब ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल हो गया है। इसमें हम पूरे ड्रामे का एनालिसिस करेंगे और ऑनेस्ट रिव्यू होगा। तो अब हमें जैसे कि दिखाया जाता है इस ड्रामे में, ज़ैन की माँ बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है, जो कि एक डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। तो अब जैसे कि इसके साथ इसके बेटे ने जो ज़्यादती की थी उस सारी बातों को, तो अब जैसे कि ज़ैन हॉस्पिटल के रूम के अंदर जैसे ही इंटर होता है, तो अब उसके सामने जैसे ही उसकी माँ ऑक्सीजन लगाकर बेड पर जैसे लेटती है, तो अब जैसे कि ज़ैन अपनी माँ को इस कंडीशन में देखकर और उसकी बहन अपनी माँ को इस कंडीशन में देखकर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। और ज़ैन रोते हुए अपनी माँ के पास जाकर बैठता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ की कंडीशन कुछ ठीक नहीं होती। फिर ज़ैन अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए उसे कहता है कि मैं जानता हूँ माँ, आप हमारी वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ना ही हम कुछ गलत कर रहे हैं और ना ही आपको कुछ होने दे सकते हैं। इतने में ज़ैन की बहन रोते हुए ज़ैन के गले लगती है। फिर वो पूछती है अपने भाई से कि इस हालत में अम्मी जान को किसने पहुंचाया और कैसे पहुंची। फिर ज़ैन अपनी बहन को दिलासा देते हुए कहता है कि कुछ नहीं, ऐसी बात कोई भी नहीं है, बस जस्ट मम्मा ने कुछ बातें ज़हन पर ले रही हैं, ऐसी खतरनाक बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो जैसे रिकवरी कर लेगी वो हमारे साथ हमारे घर पर होगी हंसते खेलते हुए। दूसरी तरफ ज़ैन का दूसरा भाई भी हॉस्पिटल में आ पहुंचता है। फिर ज़ैन अपने भाई को कहता है कि तुम बहन को घर लेकर जाओ, मैं मम्मा के साथ यहीं पर हॉस्पिटल में रुकूंगा। फिर ज़ैन की बहन कहती है कि नहीं, मैं भी आपके साथ और मॉम के साथ ही यहीं पर हॉस्पिटल पर रहूंगी। फिर ज़ैन अपनी बहन को समझाते हुए कहता है कि नहीं तुम जाओ, मैं मम्मा के साथ हूँ, तुम जाकर घर पर रेस्ट करो, बाकी जो भी होगा मैं खुद संभाल लूँगा। फिर दूसरी तरफ मानूर अपनी दोस्त के साथ बैठकर चाय पी रही होती है और वो कहती है तुम जो मेरे बारे में हाल चाल पूछती हो वो बिल्कुल गलत है। तो अब जैसे कि इस ड्रामे में बस इतना ही, और आगे वाले ड्रामे में जितने भी धमाकेदार पार्ट्स हो यार हम सब उस पास पर रिव्यू करेंगे और आपका दिल भी खुश होगा हमारा रिव्यू देखकर।
تو ہمارے چینل کو سپورٹ کریں. یوٹیوب چینل باسط ریڈ لائن ڈرامہ ریویو. السلام علیکم ریڈ لائن کے ویورز، آپ سب کو خوش آمدید ہمارے چینل پر. آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، ڈرامہ سیریل مانور کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو نیو ریلیز ہوا ہے. اب یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور پاورفل ہو گیا ہے. اس میں ہم پورے ڈرامے کا انالیسس کریں گے اور آنیسٹ ریویو ہوگا. تو اب ہمیں جیسے کہ دکھایا جاتا ہے اس ڈرامے میں، زین کی ماں بہت زیادہ ڈپریس ہوتی ہے، جو کہ ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا جاتا ہے. تو اب جیسے کہ اس کے ساتھ اس کے بیٹے نے جو زیادتی کی تھی اس ساری باتوں کو، تو اب جیسے کہ زین ہاسپٹل کے روم کے اندر جیسے ہی انٹر ہوتا ہے، تو اب اس کے سامنے جیسے ہی اس کی ماں آکسیجن لگا کر بیڈ پر جیسے لیٹتی ہے، تو اب جیسے کہ زین اپنی ماں کو اس کنڈیشن میں دیکھ کر اور اس کی بہن اپنی ماں کو اس کنڈیشن میں دیکھ کر بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں. اور زین روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی ماں کی کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں ہوتی. پھر زین اپنی ماں سے معافی مانگتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں ماں، آپ ہماری وجہ سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، نہ ہی ہم کچھ غلط کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ کو کچھ ہونے دے سکتے ہیں. اتنے میں زین کی بہن روتے ہوئے زین کے گلے لگتی ہے. پھر وہ پوچھتی ہے اپنے بھائی سے کہ اس حالت میں امی جان کو کس نے پہنچایا اور کیسے پہنچی. پھر زین اپنی بہن کو دلاسا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کچھ نہیں، ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے، بس جسٹ مما نے کچھ باتیں ذہن پر لے رہی ہیں، ایسی خطرناک بات نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی اور انشاءاللہ جلد سے جلد وہ جیسے ریکوری کر لے گی وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر ہوگی ہنستے کھیلتے ہوئے. دوسری طرف زین کا دوسرا بھائی بھی ہاسپٹل میں آ پہنچتا ہے. پھر زین اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ تم بہن کو گھر لے کر جاؤ، میں مما کے ساتھ یہیں پر ہاسپٹل میں رکوں گا. پھر زین کی بہن کہتی ہے کہ نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ اور موم کے ساتھ ہی یہیں پر ہاسپٹل پر رہوں گی. پھر زین اپنی بہن کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں، تم جاؤ، میں مما کے ساتھ ہوں، تم جا کر گھر پر ریسٹ کرو، باقی جو بھی ہوگا میں خود سنبھال لوں گا. پھر دوسری طرف مانور اپنی دوست کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے تم جو میرے بارے میں حال چال پوچھتی ہو وہ بالکل غلط ہے. تو اب جیسے کہ اس ڈرامے میں بس اتنا ہی، اور آگے والے ڈرامے میں جتنے بھی دھماکے دار پارٹس ہو گیا ہم سب اس پاس پر ریویو کریں گے اور آپ کا دل بھی خوش ہوگا ہمارا ریویو دیکھ کر. تو ہمارے چینل کو سپورٹ کریں. یوٹیوب چینل باسط ریڈ لائن ڈرامہ ریویو. السلام علیکم ریڈ لائن کے ویورز، آپ سب کو خوش آمدید ہمارے چینل پر. آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، ڈرامہ سیریل مانور کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو نیو ریلیز ہوا ہے. اب یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور پاورفل ہو گیا ہے. اس میں ہم پورے ڈرامے کا انالیسس کریں گے اور آنیسٹ ریویو ہوگا. تو اب ہمیں جیسے کہ دکھایا جاتا ہے اس ڈرامے میں، زین کی ماں بہت زیادہ ڈپریس ہوتی ہے، جو کہ ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا جاتا ہے.
تو اب جیسے کہ اس کے ساتھ اس کے بیٹے نے جو زیادتی کی تھی اس ساری باتوں کو، تو اب جیسے کہ زین ہاسپٹل کے روم کے اندر جیسے ہی انٹر ہوتا ہے تو اب اس کے سامنے جیسے ہی اس کی ماں آکسیجن لگا کر بیڈ پر جیسے لیٹتی ہے تو اب جیسے کہ زین اپنی ماں کو اس کنڈیشن میں دیکھ کر اور اس کی بہن اپنی ماں کو اس کنڈیشن میں دیکھ کر بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور زین روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی ماں کی کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں ہوتی۔